नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। अब पेश है खबरों की तफसील। हिंदुस्तान के हज़ारों तलबा अब भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, हालांकि इन्हें वहां से निकालने का अमल चल रहा है। इस दरमियान कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने यूक्रेन में फंसे हुए तलबा की जल्द वतन वापसी के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने मरकज़ की मोदी हुकूमत से ये सवाल पूछा है कि आखिर इन तलबा की वतन वापसी के लिए किस तरह की मनसूबाबंदी की गई है। राहुल गांधी ने आज हुकूमत से एग्ज़िट प्लान की तफसील शेयर करने का मुतालबा किया। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा है कि मज़ीद मुश्किलात का सामना ना हो, इसके लिए मरकज़ी हुकूमत को बताना होगा कि कितने तलबा को बचा कर ला चुके हैं, कितने अब भी यूक्रेन में फंसे हैं। उन्होंने कहा कि हर शोबे के लिए तफसीली एग्ज़िट प्लान को बताना हमारी जिम्मेदारी है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 64वीं यौम तासीस के मौके पर आज मरकज़ी दफ्तर दारुस्सलाम हैदराबाद में मजलिस के कायदे मुक़न्नना अकबरुद्दीन अवैसी ने पार्टी का परचम कुशाई अंजाम दी। इसी के पेश नज़र दारुस्सलाम हैदराबाद में एक जलसा मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मजलिस के अरकान असम्बली, कॉरपोरेटर्स और मजलिसी कारकुनान के अलावा मुहिब्बान मजलिस ने शिरकत की। इस मौके पर अकबरुद्दीन अवैसी और अरकान असम्बली व दीगर ने खिताब किया और मजलिस के 64 साला सफ़र पर खुसूसी रोशनी डाली। या तो फिर कुओं में पानी कम और हमारा खून ज्यादा था, ऐसे इन हालात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हिया हुआ तो लोगों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हिया पर उंगलियां उठाई, इल्जामात लगे। अरे आज भी इल्जामात लगते हैं। आज से कई बरस पहले अहिया के वक्त भी, 64 बरस पहले भी अहिया हुआ तो इल्जाम लगा कि क्या जरूरत है मजलिस की, क्या जरूरत है मजलिस के अहिया की। लोगों ने यहां तक कहा, क्या बाप और बेटे के दिल को ठंडक नहीं पहुंची कि इतने लोगों का कत्लेआम हुआ, इतनी इस्मतें लुटी, इतनी इज्जतें लुटी, इतनी आबादियां खाक की ढेर में तब्दील हो गई, महलात लुट गए, जागीरें लुट गई, मनसब लुट गया। लेकिन इसके बाद भी ये बाप और बेटे को जुनून है कि मजलिस का हिया करें। क्या जरूरत है मजलिस की, कहा लोगों ने उस वक्त। और ये भी कहा कि मजलिस से और खून खराबा होगा और तबाही और बर्बादी होगी। लेकिन अल्लाह फख्र मिल्लत रहमा मौलवी मोहम्मद अब्दुल वाहिद ओवैसी की खबर को नूर से भर दे। अल्लाह सालार मिल्लत रहमा सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब की खबर को नूर से भर दे। अल्लाह मरहूम इस्माइल जबी साहब की खबर को नूर से भर दे। अल्लाह उस वक्त हर शख्स जिसने साथ दिया, जो आज हमारे दरमियान में नहीं है, अल्लाह उन सब के कब्रों को नूर से भर दे। कि इन लोगों की मेहनत थी, कोशिश थी कि आज आपको, हमको
ये दिन नसीब हुआ और उनकी कुर्बानियों का नतीजा कि आज आप और हम इस 64 साल की तकमील के जश्न मनाने की इस तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। अगर वो ना होते, उनकी कुर्बानियां ना होती, तो शायद आज का ये दिन हमको देखना नसीब न होता। रियासती वजीर खजाना टी हरीश राव कल निर्मल और आदिलाबाद अजला का दौरा करेंगे। इसी के तहत भैंसा डिवीज़न जिसमें बासर सरस्वती मंदिर का दर्शन और मुधोल मुस्तकर में 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल दवाखाने की इमारत का संग बुनियाद और भैंसा गवर्नमेंट एरिया अस्पताल का जायज़ा भी दौरे में शामिल है। इसी के पेश नज़र ज़िला निर्मल कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी और एडिशनल कलेक्टर हेमंत बोडखरे ने भैंसा गवर्नमेंट एरिया अस्पताल का दौरा करते हुए एरिया अस्पताल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ और भैंसा बल्दिया नायब सदर नशीन मोहम्मद जाबिर अहमद से मुख्तलिफ उमूर पर तबादिल ख्याल किया। इस मौके पर DCH देविंदर रेड्डी व दीगर मौजूद थे। हैदराबाद सिटी पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए एक 18 माह की बच्ची को आज़ाद करवा लिया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद में वाक़े नीलोफर अस्पताल से एक 18 माह की बच्ची का अगवा कर लिया गया था, जिसे पुलिस ने CCTV कैमरों की मदद से 1 घंटे में बाहिफाजत आज़ाद करवा लिया। शाहबाद मंडल जिला रंगारेड्डी के रहने वाली जे माधवी नामी खातून अपनी हामिला बहन के साथ रेगुलर मेडिकल चेकअप के लिए नीलोफर अस्पताल पहुंची थी। इस दौरान किसी ने इसकी 18 माह की बेटी देविका का अगवा कर लिया। इस सिलसिले में नामपल्ली पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने CCTV की मदद से पता लगाते हुए अगवा कुनिंदा खातून को अत्तापुर के इलाके में पकड़कर इसके पास से लड़की को बाहिफाजत आज़ाद करवा लिया। अगवा कुनिंदा खातून महबूबनगर जिले की बताई गई। इस मामले में पुलिस अभी मजीद तहकीकात कर रही है। चॉकलेट मंगाना था। अरे तुम सब डरा दे रहे यार बच्ची को। वो चॉकलेट नहीं मॉर्निंग आप 10:15 को एक अफवाह बोल के इन्फॉर्मेशन कंप्लेंट आया। तुरंत हमारे इंस्पेक्टर खलील पाशा ने मेन कंट्रोल और सेंट्रल जोन कंट्रोल पूरे सिटी पूरे उसमें मैसेज फ्लैश करके सिटी में पूरे ऑल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन देने के लिए बोले उन्होंने। इसी दौरान पे हमारे को जो CCTV फुटेज में देखे तो ये औरत एक ऑटो से एक जगह उतर गया। उतरने के बाद वहीं ठहर गया उन्होंने, दूसरा ऑटो एंगेज करके गया उन्होंने ऑटो में। तो हमारे लोग जैसे कंप्लेंट इधर आने के बाद वेरीफाई करके ये ऑटो किधर है क्या है बोल के देखने बावजूद में ऑटो स्टैंड को गए हमारे लोग। ये ऑटो स्टैंड में ऑटो वाले को पूछे तो उन्होंने बोला साहब नीलोफर हॉस्पिटल से मैं उनको चढ़ा लिया। उन्होंने एक अत्तापुर कल्ड कंपाउंड जाने के लिए बोला, मैं नहीं आता बोला। मैं पैसे पूछा, मेरे को पैसे नहीं दिया, मैं उधर ही उनको ऑटो से मैं उतार दिया बोल के इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। तो इन्फॉर्मेशन मुताबिक हमारे लोग जितने भी कल्ड कंपाउंड है अत्तापुर में उधर 2-3 कल्ड कंपाउंड देख के फिर कोमटिवाड़ा कल्ड कंपाउंड को गए तो चेक करे तो वही टाइम पे लोग लेडी श्रीदेवी बोल के उज्जैल विलेज महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट मक्तल के पास रहता है, वो गांव की है। उन्होंने क्यों आया, किस लिए आया, क्या है बोल के पूरा इंक्वायरी करे तो इन्वेस्टिगेशन करे तो मालूम होता। जो भी है फिर आपको दोबारा बता देंगे। लेके जाने के लिए वो नशे के उन्होंने अभी तो कल्ड कंपाउंड में मिला ना, उधर जाके ले क्या उन्होंने, उसके पहले था नहीं था वो तो नहीं मालूम, वो अभी इंक्वायरी करना पड़ेगा। कैमरा किस तरीके से आपको हेल्प हुआ है? अभी देख रहे ना CCTV कैमरा में वो हॉस्पिटल के पास एक वो चौरस्ते में जिस जगह ऑटो में उतरा ना वहाँ कैमरा से वो कैमरा से पता चल गया ये रूट से इन्होंने गया, इस तरफ गया बोल के वो लीड लेके हमारे लोग गए। से जितने भी आप भी आवाम पब्लिक को बोलना है कि हर एक घर पे CC कैमरा लगाना ज़रूरी है, ऑफिस में लगाना है। इम्पोर्टेंट चौरस्ता से भी एक कम्युनिटी बन के लोग कैमरास लगाए तो किसी भी चोरी हो किसी तरह के भी हो अपन को मिल जाते हैं। तो गलती करने के वो लोग भी मालूम रहना है कि ये कैमरा है, कुछ गलती करे तो हम पकड़े जाते, ट्रेस हो जाते। अच्छा सोसाइटी, फ्री सोसाइटी में कुछ क्राइम नहीं होना चाहिए। हैदराबाद अच्छा, तेलंगाना स्टेट आज इंडिया में अच्छा नंबर 1 स्टेट है डिटेक्शन में, इन्वेस्टिगेशन में, हर एक चीज़ में। तो ऐसे चीज़ अपन
तुरंत अपन ट्रेस करें तो पब्लिक में हौसला बढ़ता है, ये करते हैं। थैंक यू। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की सालगिरह के मौके पर आज TNGOs और असद अनवर मेमोरियल ट्रस्ट के इश्तराक से MNJ कैंसर अस्पताल हैदराबाद में मरीजों के साथ आए हुए तकरीबन 1000 अफराद को खाना खिलाया गया। इस मौके पर सालगिरह केक भी कट किया गया। तेलंगाना एनजीओस यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट और असद अनवर मेमोरियल ट्रस्ट के जानिब से आज हमारे होम मिनिस्टर साहब हरदिल अजीज़ जनाब महमूद अली साहब का बर्थडे यहाँ पर मनाया गया। करीब 1000 लोगों को जो मेदिनावदीन कैंसर हॉस्पिटल में है उन लोगों को खाना खिलाया गया। इसके अलावा केक वगैरह भी कट किया गया। बहरहाल तेलंगाना एनजीओस यूनियन हमेशा तेलंगाना के हुकूमत के साथ, तेलंगाना के गरीब रियाया के साथ है और पूरे जो भी गवर्नमेंट के काम आए पूरे हमारे सरकारी मुलाजिमीन, आउटसोर्सिंग, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ मिलकर कर रहे हैं और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि महमूद अली साहब की उम्र दराज हो। हम तमाम उनके लिए दुआएं खुसूसी भी किए हैं और आपका भी, मीडिया का भी, तेलंगाना एनजीओस यूनियन हैदराबाद इसके जानिब से बेहद शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय तेलंगाना। ज़िले संगारेड्डी के जहराबाद में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 64वीं यौम तासीस के मौके पर आज जहराबाद में सदर मजलिस जहराबाद मोहम्मद अत्तर अहमद ने जहराबाद IB गेस्ट हाउस के रूबरू पार्टी का परचम कुशाई अंजाम दी और इसके बाद शांति नगर और शाहीन नगर कॉलोनी में परचम कुशाई अंजाम दी। बाज़ाज़ा कोहिर मंडल में केक काट कर यौम तासीस बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर सदर मजलिस जहराबाद मोहम्मद अत्तर अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 64 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के दरमियान रहते हुए अवाम के मसाइल को हल करवा रही है। मोहम्मद अत्तर अहमद ने अवाम से अपील की कि वो मजलिस में शमूलियत इख्तियार करे और बैरिस्टर अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी के हाथ को मजबूत करे। इस मौके पर मोहतमद शेख रफ़ी, साबिक़ा नायब सदर नशीन बल्दिया अजमत पाशा, जॉइंट सेक्रेटरी मुहिउद्दीन गौरी और मुख्तलिफ वार्डों के सदूर शेख इलियास, शेख सद्दाम और मोहम्मद शफ़ी के अलावा हल्का असम्बली जहराबाद के 5 मंडलों के सदूर और मवाजियात के कारकुनान व दीगर मौजूद थे। पेश है जहराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये रिपोर्ट। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 64 साल तकमील पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहराबाद की जानिब से झंडा चढ़ाया गया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो क़यादत रही और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो अहिया हुआ, भारत देश का एक ऐसा दौर था जहाँ पे मुसलमानों की हालत कसम पुरसी की थी। वैसे हालात में फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा अब्दुल वाहिद अवैसी साहब ने जब बुनियाद रखी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, उसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ऐसा मौक़िफ़ बख्शा, एक ऐसी मजबूत प्लेटफार्म तैयार किया कि आने वाले दिनों में मुसलमानों की मजबूत हालत हो, मुसलमान तरक्की करें। और उसके बाद हमारे मरहूम क़ायद सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अलैहिर्रहमा ने इस कश्ती को, इस कारवान को आगे बढ़ाया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जब तारीख़ देखें तो बहुत ही बुरे दौर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कौम को और समाज के बीच में रहकर काम किया है। जब पुलिस एक्शन हुआ, पुलिस एक्शन के बाद मुसलमानों की जो बुरी हालत थी, उस हालत को, और जो मुसलमान डरे हुए थे, घबराए हुए थे, वैसे हालात में फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा ने इस मजबूत प्लेटफार्म को तैयार किया ताकि मुसलमानों को आसानी और मुसलमान राहत की ज़िंदगी गुजारें। उसके बाद आज मौजूदा हालात में हम देखें
तो हमारे सदर अल्लाह सेहत दे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को, जो मजबूती से पूरे भारत देश के अंदर हर समाज के लिए, खाली मुसलमान ही नहीं बल्कि दलित और बैकवर्ड क्लास के लिए भी आज नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी बात रही। और जहाँ तक भारत देश का सवाल है, सब कुछ लोग कहते हैं कि हम मुसलमानों का साथ दे रहे हैं, मुसलमानों के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन दलित और मुसलमान, दलित, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल ट्राइब्स को लेकर आज अगर कोई नुमाइंदगी कर रहा है तो वो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। ये आज हमें देखने की ज़रूरत है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो क़यादत रही है, बहुत ही मुश्किल दौर से मजलिस इत्तेहाद ने आज मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार किया। तो मैं तमाम लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट गुजारिश करता हूँ कि सदर मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब के लिए दुआ करें, ताकि आने वाले दिनों में और ज़्यादा मजबूती से जमात के लिए काम करें, जमात को मजबूत करें और समाज के लिए काम करें, कौम के लिए काम करें, ताकि और ज़्यादा मजबूती से कौम आगे बढ़े। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। जनाब सदर साहब जहराबाद मजलिस मोहम्मद अतहर अहमद साहब, साबिक़ा नायब सदर नशीन बल्दिया मोहम्मद अजमत साहब, मोतमद मजलिस जनाब शेख रफ़ी साहब, साबिक़ा काउंसलर्स, सदूर व मोतमदीन व सरगर्म कारकुनान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आज बड़ा ही खुशी का दिन है कि आज हम मजलिस की 64वीं सालगिरह मना रहे हैं। मजलिस जिसका अहिया फ़ख्र मिल्लत जनाब अब्दुल वाहिद अवैसी साहब ने अमल में लाया था, वो आज तरक्की करते हुए हिंदुस्तान के कोने कोने में मजलिस का परचम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में लहराया जा रहा है। और मजलिस की मजबूत क़यादत की वजह से ना सिर्फ मुसलमान बल्कि पिछड़ा तबका भी मजलिस के साथ जुड़ रहा है। आज के ज़माने में नौजवानों को, ख़ासकर नौजवानों को चाहिए कि वो मजलिस के प्लेटफार्म से वाबस्ता होकर मजलिस को मज़ीद ताकतवर बनाएं। शुक्रिया। हैदराबाद की बहादुरपुरा पुलिस ने गांजे की मुंतकिली के इल्ज़ाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया। मुलजिमीन की शनाख्त मोहम्मद अल्ताफ़ और शेख नूर की हैसियत से की गई है, जो कि वरंगल और कर्नाटक के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 किलो गांजा बरामद किया और इनके खिलाफ एक केस दर्ज करते हुए इन्हें अदालती तहवील के हवाले कर दिया। कल 3 बजे टाइम पे हमारा सब इंस्पेक्टर श्रीकांत की इन्फॉर्मेशन आ गया। अब बहादुरपुरा एक्स रोड पे 2 आदमी गांजा लेके उधर फिर रहा बोले, तो वो इन्फॉर्मेशन में ऐसे ही इमीडिएटली एंड उधर जाके चेक करे तो दोनों साथ एक कवर में एक केज का 2 पैकेट मिले। उनके साथ इमीडिएटली पंचायत बुला के उनके सामने पंचनामा करके पूरा चेक करके पूरा पुलिस स्टेशन ला के वो उनका साथ 2 केजेस गांजा मिले। उनका साथ 2 फ़ोन भी है, वो सीज करके पुलिस स्टेशन का है, उन पे केस रजिस्टर करे। उन दोनों एक भद्राचलम से 2 केजेस 1 पर्सन राजकुमार से खरीद लेके लाए। वो उन दोनों मिलके बेंगलुरु में सेल करने के वास्ते इधर MGBS में उतरे। अंदर जाए तो पुलिस वाला पकड़ते, पुलिस वाला बहुत सर्वेलेंस है बोल के बाहर उतर के वहाँ से यहाँ तक बहादुरपुरा चौरस्ता तक वो ऑटो में आके वहाँ ठहरे। यहाँ से जाके बेंगलुरु में सेल करने के वो वेट कर रहे हैं। वो टाइम पे पुलिस वाला पकड़े, उनका ऊपर केस रजिस्टर करके फर्दर केस दूसरा एक अब्सकॉन्डिंग गए, उनके लिए कोशिश कर रहे हैं। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ने आज एक वीडियो पैगाम जारी किया, जिसमें बताया गया कि ट्रैफिक जाम में कैसे ना फंसे। वीडियो में चौराहे पर ट्रैफिक अफरा तफरी से बचने के तरीके के बारे में बात की गई। मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेगुलेशंस 2017 का ज़ाब्ता 9 एक चौराहे जिस पर बरती जाने वाली एहतियात के बारे में बताता है। ये 3 ज़ेली ज़वाबित पर मुश्तमिल है।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 64 साला यौम तासीस के मौके पर भैंसा शहर में मोहम्मद जाबिर अहमद नायब सदर नशीन बल्दिया व मुत्तहदा ज़िला आदिलाबाद व सदर मजलिस ने क़यामगाह व मिनी दारुस्सलाम वाक़ मदीना कॉलोनी असद बाबा नगर में पार्टी का परचम कुशाई अंजाम दी। इस तकरीब में मजलिसी अरकान बल्दिया जिनमें फैज़ुल्लाह खान टाउन सदर, मोहम्मद आमिर अहमद, अब्दुल माजिद, अब्दुल सलीम, मोहम्मद क़दीर रहमत खान, सैयद इरफान और माविन अरकान बल्दिया जिनमें मोहम्मद इम्तियाज़ुल हक़ एडवोकेट, मोहम्मद इफ्तिखार उद्दीन और मोहम्मद मुबीन के अलावा मजलिसी कारकुनान व मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर मिठाई तकसीम करते हुए एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की गई। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम को, भैंसे के तमाम मुसलमानों को आज हमारी पार्टी की आया अमल में आकर 64 साल हो रहे हैं और हमारे पे जो जिम्मेदारी है भैंसे के, हम पूरी ईमानदारी के साथ हम उसको निभा रहे हैं और तमाम नौजवानों का और हमारे बुज़ुर्गों का, हमारे माँ और बहनों का सबका शुक्रिया अदा करते हैं जो हमको 20 साल से इक़्तिदार पर यहाँ पे रखा है। और हमारी जद्दोजहद यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आवाम की खिदमत करें और हमारे मसाइल जो है हम बराबर आप लोगों के सामने उसको पूरा कर रहे हैं और कोई चीज़ से घबराने और उसकी डरने की बात नहीं है। जैसा कि सालार अहमद हमेशा कहते थे कि मजलिस किसी से डरने वाली नहीं है। ऐसे बहुत से मसाइल हमारे सामने आए, बहुत से मुसीबतें हमने झेले हैं 64 साल की उसमें। लिहाजा आप तमाम नौजवान से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि मजलिस के जो भी प्रोग्राम्स रहते हैं, जहाँ पे एहतजाज करना है, वक्त आने पर हम बराबर एहतजाज करेंगे और आवाम के लिए हम बराबर लड़ते रहेंगे और हमारे जो वादे थे इलेक्शन में उसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा हाफ़िज़, शुक्रिया। ज़िले संगारेड्डी के जहराबाद मुस्तक़र में वाक़ गुलशन नगर कॉलोनी तांडूर रोड पर कल रात 9 बजे एक सड़क हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक गुलशन नगर कॉलोनी में मोहम्मद बिलाल मियाँ के पास हकीक़ी की दावत थी, जिसमें शिरकत करने के लिए बीदर से आए हुए मेहमान दावत कबूल करके वापस बीदर जाने के लिए सड़क के किनारे पर खड़े थे कि नामालूम एक गाड़ी पर सवार नौजवान अचानक तेज़ी से टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में एक 4 साला मासूम लड़का शदीद ज़ख्मी हो गया, जिसे फौरी गुलशन नगर वार्ड के कांग्रेस कायद मोहम्मद निज़ामुद्दीन ने लड़के को एक खानगी अस्पताल लेकर रवाना हुए, जहां बच्चे का फ़ौरन इलाज किया गया, जिससे लड़का फ़िलहाल सेहतमंद बताया जा रहा है। जहराबाद पुलिस ने पता लगाकर टक्कर देने वाले नौजवान को गिरफ्तार कर लिया और इस नौजवान ने अस्पताल के तमाम अखराजात को अदा करते हुए आपस में सुलह कर लिया, जिस पर कोई केस दर्ज नहीं किया गया। पेश है जहराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये रिपोर्ट। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नज़र डालते हैं। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत।
तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके लाकिम्बा में अपने क़याम की पहली सालगिरह मना रहे हैं। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी, जहां जायका पहली तरजीह। अरबी डिशेस के लिए शहर में पसंदीदा मरकज रॉयल बैतुल मंदी। रॉयल बैतुल मंदी चिकन, मटन और फिश मंदी के अलावा रिब मंदी पेश खिदमत है। मंदी के साथ साथ सिडनी में ईरानी चाय, हैदराबादी पान का मजा लीजिए। मैनेजिंग पार्टनर्स सैयद अब्दुल खदीर जावेद और सैयद अब्दुल कादिर जवाद की कोशिशों का समर। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी, 36 हेल्डन स्ट्रीट, लकीम्बा, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया।